बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। 12-10 का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें सूरह अनफाल के आखिरी 6 रुकू यानी रुकू 5 से 10 तक और सूरह तौबा के इब्तिदाई 11 रुकू शामिल हैं। रुकू 5 आयत 38 से 44। ऐसा दौर फितने का है जिसमें भी गालिब ना हो। सूरह अनफाल के 5 रुकू में हुक्म दिया गया और उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना ना रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह। ऐसा माशरा फितने से दो चार है जिसमें अल्लाह के अहकामात नाफिज नहीं। इस फितने को खत्म करना जरूरी है, इसीलिए हुक्म दिया गया कि बदर के मैदान से कुफार के साथ जो जंग शुरू हुई है वो जारी रहनी चाहिए यहाँ तक कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए और उसके अहकामात का नाफिज हो जाए। अल्लाह हमें भी अपने मुआशरों में दीन को गालिब करने की तौफीक दे, आमीन। रुकू 2 आयत 45 से 48। फतह असबाब से नहीं अल्लाह की मदद से हासिल होती है। 6 रुकू में मुसलमानों को तलकीन की गई, जब भी कुफार के साथ जंग में तुम्हारा सामना हो तो डट कर उनका मुकाबला करो और अल्लाह को कसरत से याद करो। अच्छी तरह जान लो कि फतह असबाब, हथियारों और तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से हासिल होगी। मजीद नसीहत की गई कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और जो भी तुम्हारे जिम्मेदार है उनसे मत झगड़ो। नज़्म की पाबंदी करो, अगर नज़्म की पाबंदी नहीं करोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे और तुम्हारा रोब लोगों पर खत्म हो जाएगा। रुकू 7 आयत 49 से 50। दीन के तकाज़ों की पसपाई की सजा। 7वें रुकू में मुनाफिकीन का ये कौल नकल किया गया कि अहले ईमान को उनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। ये कैसे नादान है कि बदर के मैदान 3 गुना बड़े लश्कर से टकरा गए। जवाब दिया गया असल अहमियत अल्लाह पर भरोसे की है। अहले ईमान ने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने उनकी मदद की और उन्हें शानदार फतह से। मुनाफिकीन मौत के डर से मैदान जंग में नहीं आते, लेकिन जब बिस्तर में भी उन्हें मौत आएगी तो फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर ज़रबे लगाएंगे। उनसे कहेंगे अपनी बुज़दिली, दुनियादारी, दीन के तकाज़ों से पसपाई का मजा चखो। रुकू 8 आयत 59 से 64। भरपूर जंगी तैयारी करो लेकिन भरोसा अल्लाह पर ही रखो। 8वें रुकू को मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि काफिरों के मुकाबले में इम्कानी हद तक पूरी तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा कुव्वत और असलाह फराहम करने की कोशिश करो। इस मकसद के लिए अपना माल खर्च करो। जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाएगा उसका भरपूर अजर मिलेगा और किसी के साथ कोई जुल्म और नाइंसाफी नहीं की जाएगी। अलबत्ता भरोसा जंगी तैयारियों पर नहीं अल्लाह पर किया जाए। कामयाबी हमारी तैयारी से नहीं बल्कि अल्लाह की नुसरत से हासिल होगी। रुकू 9 आयत 65 से 69। ये एक बहुत नाजुक मज़मून है जिसका बयान आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में कैद किए गए कुफार को फदिया लेकर छोड़ने का फैसला किया। इस पर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जा फरमाया, ऐसा क्यों किया गया? अभी तो जरूरी था कि कुफार की कमर तोड़ने के लिए उन्हें कत्ल किया जाता। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला अपने मिजाज की फितरी नरमी की वजह से था, लिहाजा अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरगुजर फरमाया। ऐलान कर दिया गया कि जो भी फिदिया कैदियों से वसूल किया गया है वो माल गनीमत की तरह है और इससे इस्तिफादा जायज है। रुकू 10 आयत 70 से 75। बंदा मोमिन का खारजी किरदार। 10वीं रुकू में आगाह किया गया है कि हकीकी मोमिन वो सादतमंद हैं जिन्होंने ईमान लाने के बाद हिजरत की, माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद किया। इसी तरह वो अंसार मदीना जिन्होंने महाजरीन को ठिकाना दिया। इन सब मोमिनों को एक दूसरे से खूब मोहब्बत करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए इसार करना चाहिए। इसके बरअक्स कुफार के दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो बातिल के खिलाफ भरपूर वार ना लगाया जा सकेगा और जमीन में फसाद बर्पा होकर रहेगा। बकौल जिगर मुरादाबादी, मैं जख्म भी खाता जाता हूँ
कातिल से भी कहता जाता हूँ, तौहीन है दस्तो बाजू की, वार जो भरपूर नहीं। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन्होंने उनकी मदीने में नुसरत की, ये सब के सब पक्के मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश भी है और इज्जत वाला अजर भी। अल्लाह हमें भी ये सफात अता फरमाए और पक्के मोमिनों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर सूरह तौबा का आगाज होता है। हक के दुश्मनों के लिए रुसवाई का ऐलान। रुकू 1 आयत 1 से 6। मुशरिकीन अरब के लिए रुसवा कुन ऐलान। सूरह तौबा के पहले रुकू में आगा किया गया कि मुशरिकीन अरब पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत पूरी कर दी है। उनके दरमियान रहकर एक आला सीरत और किरदार का नक्शा पेश किया, उनकी जबान में तबलीग की, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया और दीन ने हक गालिब करके उसकी बरकत भी दिखा दी। अब भी अगर ये मुशरिकीन ईमान नहीं लाते तो उनके पास कोई जवाज नहीं कि इस्लामी हदूद में रहें, एक मुअय्यना मुद्दत में इस्लामी हदूद से निकल जाएं। जो मुशरिकीन ये चाहें कि उन पर दीन इस्लाम का पैगाम वाज़े किया जाए तो हुक्म दिया गया कि इनकी ख्वाहिश पूरी करो, उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाओ और फिर उनकी महफूज जगह पर पहुंचा दो ताकि वो फैसला कर लें कि हक को कबूल करना है या इस्लामी रियासत की हदूद से निकालना है। अगर वो ना निकलें या इस्लाम कबूल ना करें तो फिर कत्ल कर दिए जाएंगे। ये हुक्म सिर्फ उन मुशरिकीन ने अरब के लिए था जिनके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस दावत दीन पेश की गई। रुकू 2 आयत 7 to 16। हक और बातिल के दरमियान समझौता नहीं हो सकता। दूसरा रुकू फतह मक्का से कबल नाजिल किया गया। जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की तरफ लश्कर कशी का फैसला फरमाया। इस मौके पर चंद लोगों का ख्याल था कि मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह हुदैबिया को फिर से कायम कर लेना चाहिए, सुलह बेहतर होती है। वैसे भी मक्के वाले मुहाजिर सहाबा के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के हकूक का तकाजा है कि उनसे जंग ना की जाए। अल्लाह ने फरमाया कि हक और बातिल के दरमियान कभी भी सुलह नहीं हो सकती। जब कुफ्र को कुचलने के लिए मतलूबा कुव्वत मुयस्सर ना थी तो मजबूरन सुलह की गई। अब जबकि कुफार ने सुलह तोड़ दी है तो हरगिज सुलह की तशदीद नहीं की जाएगी। अब इतनी कुव्वत है कि मक्के को कुफ्र और शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया जाए। ऐ मुसलमानों, तुम्हें तो उनके रिश्तेदार होने का ख्याल है लेकिन वो तुमसे रिश्तेदारी का लिहाज नहीं करते। उनके खिलाफ जंग करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या तुमने ये समझा कि तुम रोज़ क़यामत छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अल्लाह ने जाहिर नहीं किया कि तुम में से कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं और कौन है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को अपना हमराज और कल्बी दोस्त नहीं बनाते। रुकू 3 आयत 17 से 24। नेकी की जुज़वी तसव्वुर की जोरदार नफी। तीसरे रुकू में नेकी की जुज़वी तसव्वुर की जोरदार नफी की गई है। बाज़ लोग कहते थे कि मक्के वाले हाजियों की खिदमत करते हैं, खाने काबा की सफाई सुथराई का एहतमाम करते हैं, हज के इंतजामात करते हैं, उनके साथ रियायत की जाए। अल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया, मक्के वाले कुफ्र और शिर्क जैसे बड़े जराइम के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उनकी जुज़वी नेकियों की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के नजदीक अहमियत जुज़वी नेकी की नहीं बल्कि ईमान लाने, अल्लाह की राह में हिजरत करने और माल और जान से जिहाद करने की है। मजीद फरमाया, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो बड़ी मेहनत से कमाते हो, वो तिजारत जिसमें तुम्हें हर वक्त खसारे का डर लगा रहता है, और वो घर जो तुम्हें बहुत महबूब है, अगर अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा अजीज है, तो फिर जाओ और जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। तुम अल्लाह की निगाह में फासिक हो और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत
नहीं देता। रुकू 4 आयत 25 से 29 इस्लामी रियासत में कुफार की हैसियत। चौथे रुकू में ग़ज़वा हुनैन का जिक्र है। इस मौके पर मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। कुछ लोगों को यह ख्याल हुआ कि आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है। असबाब पर रास किया तो अल्लाह ने इब्तिदाई में कदम उखाड़ दिए। तब अपनी गलती का एहसास हुआ और अल्लाह से बख्शिश और मदद का सवाल किया। अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते भेजे और फतह हासिल हुई। इस रुकू में मजीद फरमाया कि मुशरिकीन नजिस हैं, इनको हुदूद हरम में दाखिल होने की इजाजत मत दो। अगर तुम्हें माली तंगदस्ती का अंदेशा है तो अल्लाह अन करीब तुम्हें गनी कर देगा। मजीद फरमाया कि अहले किताब से भी जंग करो, यहाँ तक कि वो छोटा बनकर रहने और अपने हाथ से जजिया देने को कबूल कर लें। ये है इस्लामी रियासत में कुफार की हैसियत। रुकू 5 आयत 30 से 37 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों भेजे गए। 5वीं रुकू में आगाह किया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों भेजे गए। इरशाद हुआ वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल हिदायत और निजाम हक के साथ, ताकि वो उसे कुल के कुल निजामी जिंदगी पर गालिब कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था दुनिया में जुल्म इस्तिसाल का खात्मा और अदल का कयाम। अल्लाह हमें भी इसी मकसद को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। किसी ने क्या खूब कहा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे देह की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। इस रुकू में मजीद फरमाया दुनिया में कसरत ऐसे उलमासो और दुनियादार सूफियों की होती है जो नाहक लोगों का माल खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं। अल्लाह हमें उनके शर से महफूज फरमाए और उलमा हक के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रुकू 6 आयत 38 से 42 राह हक में निकलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। छठे रुकू में ग़ज़वा तबूक का जिक्र है। ये मुश्किल तरीन ग़ज़वा था। वक्त की एक सुपर पावर सल्तनत रोम से टकराव था जिसकी फौज लाखों की तादाद में थी। सफर तकरीबन 600 मील तवील था। गर्मी पूरी शिद्दत पर थी, सवारियों और खुराक की भी किल्लत थी। इस मौके पर मुनाफिकीन के नफाक का पर्दा बिल्कुल चाक हो गया और वो राह हक में निकलने से गुरेज करने लगे। अल्लाह ने हुक्म दिया राह हक में निकलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, तुम्हारी जगह किसी और कौम को हक की खिदमत की सआदत देगा और तुम अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकोगे। रुकू 7 आयत 43 से 59 राह हक में जीत ही जीत है। 7वें रुकू में आगाह किया गया राह हक में जिहाद से इनकार वही करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले राह हक में जानो माल की बाजियां लगाने के लिए बेचैन होते हैं। अहले ईमान को तसल्ली दी गई कि अगर मुनाफिकीन तुम्हारे साथ निकलते तो इंतशार और फितने पैदा करते। जब तुम्हें कोई कामयाबी मिलती तो उन्हें दुख होता और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो बहुत खुश होते। उन्हें कुछ पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी हैं। हमें तो हर सूरत में कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर हम फातेह होकर लौटे तो भी कामयाब, और अगर शहीद हो गए तो ये ज्यादा बड़ी कामयाबी। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। रुकू 8 आयत 60 to 66 गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदतरीन अजाब दिया जाएगा। 8वें रुकू में ज़कात के मसारिफ भी बयान किए गए। मुनाफिकीन की मज़ामत की गई कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कान ही कान हैं, इनमें
فہم کی صلاحیت ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع 9 آیت 67 سے 72، برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق۔ نبی رکوع میں فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بیٹھے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے نہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہ ہے، وہ برائیاں عام کر رہے ہیں اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمائے کہ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ ان قریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا کرے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 10 آیت 73 to 80، اللہ کے ساتھ وعدہ خلاف انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزگی زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اللہ نے انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں علیحدہ ملک عطا ہوا تو ہم اس ملک میں اللہ کا دین کا بول بالا کریں گے، ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا منافقت ہمارے کردار میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، لڑائی جھگڑے میں آپے سے باہر ہو جانا ہی ہمارا کردار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کردار کی یہ برائیاں ہی منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال اور جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 11 آیت 81 سے 89، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ 11واں رکوع میں بیان گیا کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے تھے، وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ دیکھو شدید گرمی ہے، مت نکلنا، اے نبی علیہ السلام ان سے کہیے جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، تم خوش ہونے کے بجائے رونا چاہیے، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو۔ غزوہ تبوک دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری غزوہ تھی۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پارہ 10 کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے اور ساتھ بتاتی چلوں کہ سورہ توبہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کی تفصیل بتائیں گے کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے۔ تو ابھی آپ دیجئے مجھے اجازت، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پارہ 11 کا خلاصہ لے کے آئیں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔